रेशमा की शादी ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर उसके पति और ससुर के अलावा और कोई नहीं रहता था। जब यह रिश्ता रेशमा के घर आया था तब रेशमा के मम्मी पापा को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि कम मेंबर्स की फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि रेशमा की शादी एक गांव में हुई थी। रेशमा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और वह शहर में ही शादी करना चाहती थी। जब रेशमा के पापा ने बताया कि लड़का पढ़ा लिखा है और शहर में नौकरी करता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन रेशमा ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जो शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़कर शहर चला जाए और वह अकेले ससुराल में रहकर ज़िंदगी गुजारे। लेकिन तब रेशमा के पापा ने बताया कि वह शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रोज़ सुबह अपनी बाइक से जाता है और शाम को अपने घर वापस आ जाता है। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। घर में फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम थे। गांव में उसके पास बहुत बड़ा मकान था। घर में सिर्फ रेशमा और ससुर रहता था। उन्हें बहुत कम दिखाई देता था। बेचारे अंधे टाइप के थे। उनका लड़का अपनी शादी कर रहा है ताकि घर में बहू आ जाए और उसके अंधे पिता की सेवा करे। जिस लड़के से रेशमा की शादी हो रही थी वो लड़का इकलौता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर गई थी। घर में सिर्फ बाप बेटे ही रहते थे। घर में खाना बनाने के लिए उन लोगों ने एक नौकरानी रखी हुई थी, लेकिन अचानक से नौकरानी के चले जाने से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए अब वह लड़का, जिसका नाम आरिफ था, अब वह शादी करना चाहता था ताकि उसके पिता की देखभाल हो सके। अच्छा रिश्ता था, इस वजह से रेशमा के पापा ने रेशमा की शादी बड़ी धूमधाम से आरिफ के साथ कर दी। आरिफ के साथ विदा होकर रेशमा अपने ससुराल चली गई। शादी के पहले दिन गांव की औरतों ने रेशमा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे चारपाई पर बैठाकर सभी लोगों ने मुंह दिखाई रस्म में उसे गिफ्ट दिए। रेशमा ने अपने ससुर से दुआएं ली। इसी तरह से रेशमा का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रेशमा अपने ससुर की काफ़ी मदद करती थी। वह उनके कपड़े बदलती और पास में बैठकर उनसे काफ़ी ढेर सारे बातें भी करती थी। रेशमा का ससुर बहू कहते कहते उसके बेहद करीब आ जाते थे। रेशमा अपने ससुर को बहुत अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन जब रेशमा झुककर कोई भी काम करती तो उसको ऐसा लगता जैसे उसके ससुर उसे घूर रहे हो। लेकिन फिर वह सोचने लगती, आखिर उसके ससुर उसे कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो तो अंधे हैं। कभी कभी उसके ससुर उसे देखकर मुस्कुराने लगते थे। तब रेशमा को बहुत अजीब लगता था, कहीं ससुर को दिखाई तो नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं था, यह रेशमा का भ्रम था जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन रेशमा अपने ससुर को नहला रही थी। नहलाते समय उसके भी कपड़े गीले हो गए थे। रेशमा ने ससुर के कपड़े चेंज किए और वहाँ से यह कहकर जाने लगी, पिताजी मैं अभी अपने कपड़े बदलकर आ रही हूँ, फिर आपको खाना देती हूँ। ससुर ने कहा, बहू तुम यही कपड़े चेंज कर लो, मुझे कौन सा दिखाई देता है। रेशमा ने सोचा, हाँ बात तो सही है। रेशमा अपने कपड़े चेंज करने लगी। जैसे ही रेशमा ने कपड़े उतारे तो देखा उसका ससुर उसे बड़ी गौर से देख रहा है। रेशमा ने पूछा, क्या देख रहे हो। ससुर ने कहा, जो तुम दिखा रही हो। अब रेशमा समझ गई थी उसका ससुर अंधा नहीं है। इससे पहले रेशमा आगे कुछ समझ पाती, उसके ससुर ने उस पर हमला बोल दिया और रेशमा के साथ अपनी मन मर्जी करने लगा।